Hello, everyone. Assalamu alaikum. Today we have a special guest with us, Dr. Aruba. She is a doctor and she is a very well-known media person. She has done hosting for a lot of programs, and for several years she has been affiliated and associated with आफ्ताब इकबाल्स प्रोग्राम. उनके प्रोग्राम के नाम चेंज होते रहते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि अब ये खबरहार है, जार है, या जो भी है, लेकिन ये उनके साथ मुंसलिक नाउ है आजकल. for now we have अ, our खबरहार, हाँ जी. तो वेलकम अरूबा, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपनी वेकेशन आजकल आपकी जो चल रही है उसमें से आपने टाइम निकाला. Thank you so much, Dr. Saab, Dr. Ahmed. It is such a good topic के पीछे मैं बहुत ज्यादा जिस तरह टिप्स एंड ब्यूटी वो चीजें होती है ना, मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन ये है कि जहां हम किसी और को फायदा दे सकते हैं, जिसमें जी. आप खाली एक फायदा नहीं है, मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी नेकी भी है ये, क्योंकि ये वो चीज है जिसको लोग आज भी जितने मर्जी पढ़े लिखे हो जाएं, ये एक ऐसा स्टिग्मा है कि स्टिग्मा भी छोड़िए। सबसे पहले मैं बेसिक बात करती हूँ कि देखें, हम बात करते हैं फिजिकल वेलबींग की, फिजिकल हेल्थ की, फिटनेस की, बट वी डू नॉट टेक अ मेंटल हेल्थ इनटू दैट कंप्लीट चार्ट। उसके अंदर हमारे लिए मेंटल हेल्थ यानी अगर कहीं इलनेस आई है, कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी आई है, तो आपका ब्रेन, आपकी थॉट प्रोसेस एक चीज है, लेकिन अगर वो नहीं है तो इसका मतलब मेंटल हेल्थ कोई चीज ही नहीं है। जबकि हमारे लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि जैसे फिजिकल हेल्थ है, जैसे डिफरेंट आपने उसके मेयर्स के लिए पॉइंट्स बना रखे हैं, इसी तरह मेंटल हेल्थ एक चीज है जिसको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि अगर मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी तो वही आपकी फिजिकल हेल्थ खराब करेगी। एंड इट्स अ वेरी सिंपल, कोई इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। आपकी हाँ जी. तीन मेन कंपोनेंट्स आते हैं, जिसमें आपकी प्रोसेस है कि आपका आप सोचते क्या और कैसे हैं। सेकेंड हम्म. थिंग इज योर इमोशंस एंड द थर्ड थिंग इज योर बिहेवियर। सो ये हम्म. तीन चीजें बेसिक आपकी मेंटल है, इसको अलाइंड रहना चाहिए और इसके बारे में बात करते रहना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. और असल में इसमें जो इशू है कि मैं मतलब जाहिर है, मेरे ख्याल ऑडियंस को पता भी है कि यार, मेरे हवाले से तो नहीं, आपके हवाले से पता होगा कि आपने सर्विसेज इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज से एमबीबीएस किया. तो अरूबा मेरे साथ ना सिर्फ क्लास फेलो थी, बल्कि हमारे क्लिनिकल बैचेस भी एक थे. तो मेरा ख्याल है एग्जैक्टली। इवन विद इन जो हमारी डॉक्टर कम्युनिटी है, उसमें भी मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है कि उसकी रिकग्निशन उस तरह नहीं है. आप ये देखेंगे, ज़ाहिर है आपने भी हाउस जॉब की, मेडिकल और सर्जरी की इमरजेंसीज होती थी, तो उसमें इवन अगर अच्छा। हमारे पास कोई साइकियाट्रिक पेशेंट आता भी था, तो उसको उन्होंने एक दो वो बस वो बेहोशी वाले से इंजेक्शन से रखे होते थे जिसको लगा देते थे. वो इवन कोई साइकाइट्री का बंदा ऑन कॉल भी नहीं होता था, या होता भी था तो हम लोग बुलाते नहीं थे. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने थोड़ा बहुत उसमें मुझे इंटरेस्ट शुरू हुआ, मैंने मतलब थोड़ा बहुत किया, तो मैं जब यहाँ आया और मैंने चीजें देखनी शुरू की, तो इवन बीइंग अ डॉक्टर, जो कि मतलब हमने एक बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट से किया और हाउस जॉब भी की, तो आई वाज सरप्राइज्ड. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो ये मैंने खुद बीइंग अ डॉक्टर ये चीज सीखी, इसको रिकग्नाइज किया, क्योंकि इवन बीइंग अ डॉक्टर आई यूज टू फील कि यार ठीक है, मतलब होगा डिप्रेशन, होगी एंजाइटी, लेकिन वो जिसको पंजाबी में एक लफ्ज कहते हैं ना, रज खान दिया मस्तियां, के जिसका पेट भरा हुआ है उसको ही ये डिप्रेशन एंजाइटी हो सकती है. उसके अलावा तो शायद ये डिप्रेशन एंजाइटी इस तरह की चीज मतलब लोगों को नहीं होती. तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ आके जब हमारे यहाँ चीजें सीखी, तो फिर वो अंदाजा जैसे अभी हुआ. आपने बात की ना, हाँ। अच्छा नहीं, यहाँ पर हमारे यहाँ बात किया जाता है कि अगर कोई इस तरह कह रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ही और शी वांट्स टू अचीव सम टारगेट, तो उसके लिए वो हम्म. थोड़ा सा जो है ना मूड स्विंग दिखा रहा है या कोई ओवर रिएक्शन कर रहा है ताकि ये चीज पूरी हो जाए या बात पूरी हो जाए। दिस इज व्हाट वन क्लास सेज एंड द अदर क्लास स्टार्ट सेइंग कि जी किसी ने जादू कर दिया, को भूत प्रीत है जी, जी दम दरूद कराओ तो तावीज जी जी पहना जी. दो, ये कर दो तो सॉल्व। जी जी जी, तो ये बिल्कुल चीजें आपने बड़ा हमारे अच्छा यहाँ सबसे पॉइंट किया. कॉमन है।
और अगर किसी बच्चे का कहा जाए तो वो जी इसलिए जिद कर रहा है, नहीं चाहिए तो दो थप्पड़ लगाओ या डांट डूंट के जी कर दो, तो या उसके सामने कोई ऐसी एग्जांपल दे दो तो वो चुप करके बैठ जाएगा। तो अभी आपने जहाँ सिम्स का जिक्र किया, तो खाली सर्विसेज हॉस्पिटल में मैंने सर्जरी मेडिसिन वाला नहीं, मैंने साइकाट्री डिपार्टमेंट में भी काम किया, डॉक्टर नासिर सईद साहब के साथ जी उनके जी। अंडर काम कर रखा है। एंड उसमें ये होता था कि जो हमारे पास साइकाइट्रिक पेशेंट्स आते थे वो तो चलो बिल्कुल ही जब एक एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं, टू एट द लास्ट लेवल, कि आप इनकेपेबल हो जाते हो कम्युनिटी के साथ, अपने सोशल सर्कल के साथ, अपनी डेली रूटीन को नॉर्मल फंक्शन करने में, या फिर आपकी जो डिप्रेशन है वो आपकी इंटरफेयर करने लग जाए आपकी एक्टिविटीज को, उस स्टेट पे आते थे। लेकिन उससे पहले यस, जब जब भी हमारे पास मेडिसिन में कोई आया करता था इमरजेंसी में पेशेंट, तो उसको घर वाले जो है ना, या किसी प्लेसिबो के लिए लेकर आया करते थे कि बस जी दे दो या चेक कर लो कि कोई ड्रामेबाजी हो रही है। सो ये बहुत कॉमन था। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही। और यहाँ जब आया और मैंने ये चीजें देखनी शुरू की तो यहाँ ये ट्रेंड है। देखिए, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की कमी तो पूरी दुनिया में है और यूएस को इसमें से अलग नहीं है, यूएस में भी है। लेकिन जो एक यहाँ मैंने जनरल ट्रेंड देखा कि लोग, क्योंकि वो उनका ब्रॉटअप ऐसा होता है कि पीपल आर इनकरेज टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, और उसमें वो जब फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं तो इट्स लाइक वेरी कॉमन for like 60-70% of population here to have a psychiatrist or a therapist. हम पाकिस्तान में इशू सबसे बड़ा ये आता है कि एक अगर बंदा एक्नॉलेज कर भी ले कि हाँ यार मुझे कोई साइकियाट्रिक इशू लग रहा है, तो उसको वो डर और स्टिग्मा उसको इतना ज्यादा होगा कि वो साइकियाट्रिक केयर लेने से पहले 1000 बार सोचेगा। ठीक है, एक बात। और दूसरी बार अगर वो लेने भी जाएगा तो पाकिस्तान में एक ये भी मतलब अब तो खैर बहुत बेहतर, पाकिस्तान साइकाइट्रिक सोसाइटी हैज डन अ फेबुलस जॉब। लेकिन ये भी एक मसला है कि अभी भी हमारे पास बहुत क्वैक्स बैठे हुए हैं जो कि साइकाइट्रिस्ट नहीं हैं लेकिन वो इलाज करने को भी तैयार हैं, जिसमें थोड़ा सा वो फेथ हीलर्स भी आ जाते हैं। फिर कुछ ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जो कि साइकाइट्रिक पूरी उन्होंने एफसीपीएस नहीं किया या एमडी एमएस नहीं किया, एमसीबीएस नहीं किया। वो एज अ जनरल प्रैक्टिशनर, जो कि ठीक है मतलब हर बंदा करता है और उसमें बड़ा अच्छा बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वो आगे रेफर नहीं करते। ये जो मैंने बहुत ज्यादा चीज देखी ना, कि वो फिर आगे रेफर नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ ये चीज नहीं है, यहाँ आपको प्राइमरी केयर फिजिशियन ने उसको जैसे ही आपने आगे बताया है तो उसने आपको साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर करना है। तो इस हवाले से आपका क्या ख्याल है कि जो, और मेरी अभी मैंने अभी एक पॉडकास्ट की जो एपिसोड शफात अली के साथ की, उसने खुद अपनी थोड़ी सी स्ट्रगल शेयर की एडीएचडी के हवाले से। तो एक मेरा आपसे क्वेश्चन ये होगा जो जिसमें मैं आना चाह रहा था कि उसने ही एक्चुअली सफर्ड अ लॉट इन दैट रिगार्ड कि उसको पहले कोई अच्छा साइकाइट्रिस्ट नहीं मिला, और जब उसको मिला तो एक्चुअली दैट पर्सन, उसने नाम जाहिर है नहीं बताया, ब्रोक द कॉन्फिडेंशियलिटी और मतलब ही स्प्रेड इट अराउंड। तो ये इस हवाले से खास तौर पे जिस तरह माशाल्लाह सेलिब्रिटी हो और लोग जो नॉन लोग हैं, उस हवाले से मतलब क्या आप कर सकते हैं या आप क्या किया जाए कि आपको केयर भी मिले और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी ब्रीच ना हो। अच्छा, डॉक्टर अहमद, यहाँ पर मेरा ख्याल है कि इट इज एक्चुअली एन एम्बैरेसिंग थिंग फॉर मी बीइंग अ डॉक्टर, कि हमारे ये ओथ में शामिल है कि अगर हमारे पास कोई मरीज आता है और वो आपके पास आपके अंदर एक फेथ के साथ आया है, अपना दिल का हाल सुनाने आया है, किस मजबूरी के तहत वो एक गैर शख्स के ऊपर एतमाद कर रहा है, और उसके बाद अगर वो इस तरह करे, हाँ, आप किसी मरीज को एज एन एग्जाम्पल उसकी जो सारी पर्सनल डिटेल्स हैं कॉन्फिडेंशियल रख के किसी को इस मकसद के लिए बताएं कि हाँ, कम्युनिटी को फायदा हो सकता है कि ये सिम्टम्स, ये साइंस अगर आप में आ रहे हैं, तो फिर यू शुड सीक अ हेल्प। सिंपल एक एग्जाम्पल है कि देखिए, अगर हमारे पास हमारी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है, हमारी मदर है, हमारी बहन है, मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड है, और मुझे लगता है कि मैं जब उससे बात करती हूँ तो मेरा दिल हल्का हो जाता है, so I must discuss. So this goes again with your psychiatrist as well. आपको ये समझना है सबसे पहले who is a psychologist and who is a psychiatrist. प्लस ये कि आपने ये भी अपने आप को सर्वे करना है कि एग्जैक्टली व्हेन यू हैव टू सीक अ डॉक्टर। हो सकता है कि आप सिंपल किसी बहुत बड़ी सिचुएशन पे सिंपल एक ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तो इट्स फाइन। बिल्कुल। बट अगर आपको लगता
है कि वो कंटिन्यूस सिम्टम्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि आप अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपकी डेली एक्टिविटी अफेक्ट होने लग गई है, फॉर हम्म। एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे आपको लगे कि एक वैसे ही आपके थोड़ा लो मूड है, वो हो जाता है, किसी भी हम्म। बात पे हो सकता है, बट डिप्रेशन टेक्स यू वेयर कि आप जब भी सोचेंगे बहुत डार्क, बहुत डल, ग्लूमी सोचेंगे, पास्ट के बारे में सोचेंगे और इन अ नेगेटिव लाइट सोचेंगे। Similarly, the other example could be if you're thinking about if you have anxiety, तो आपकी जो थॉट्स होंगी वो बहुत रेसिंग होंगी, आप हमेशा पैनिकी होंगे, आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे एंड इन अ वे सोचेंगे कि शायद ये काम हो ही नहीं सकता, मैं हमेशा फेल हो जाऊंगा। सो ये सिचुएशंस जब आए व्हेन यू नो दैट यू कैन हैंडल द स्ट्रेस, यू कैन कोप विद इट इन अ गुड वे, आप प्रोग्रेसिवली अपने वर्क को अकम्प्लिश कर सकते हैं, ये चीजें जब आपको प्रॉब्लम देने लगे, सो यू शुड कंसिडर। और मैंने स्कूल्स में देखा है, अब जो नए स्कूल्स हैं, द बेस्ट थिंग इज दे हैव काउंसलर्स, क्योंकि अच्छा, कभी वेरी कभी छोटी छोटी चीजें होती हैं। मुझे बड़ा दुख होता है डॉक्टर अहमद इस बात को सोच के कि अगर आप कहीं कभी कोई खबर पढ़ते हैं कि जी मैट्रिक का बच्चा था, इतना इतना ग्रेड नहीं आया तो उसने खुदकुशी कर ली, अगर जी उसको जी 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 जी। इतना प्रेशर दिया गया कि उसको ग्रेड्स नहीं आए और उसने पिल खा ली, या फिर इवन आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैं इसीलिए मतलब एग्जाम्पल अगर कोट करूं किसी मरीज की, तो वो सिर्फ इसलिए होती है कि आप अपने बच्चे को तब देखिए कि ये अगर रिएक्शन इतना आ रहा है कि हम्म। सपोज अगर कॉम्प्लेक्सेस आपकी सोसाइटी की वजह से इतने होने लग गए हैं कि जी लेटेस्ट जो है मॉडल का गैजेट मेरे क्लास फेलोज, मेरे फ्रेंड्स के पास है, मेरे पास बिल्कुल नहीं है, तो इट मीन्स कि मेरे माँ बाप शायद मुझ पे जुल्म कर रहे हैं, शायद बिल्कुल। मेरे घर वाले कर रहे हैं। सो हम्म। ऐसी सिचुएशन में अपने बच्चों को सप्रेस नहीं करना चाहिए, उनको हो सकता है, बिकॉज एवरी पर्सन इज यूनिक, एवरी पर्सन सेंसिटिविटी लेवल इज डिफरेंट, दे थिंक डिफरेंटली, सारे घर के बच्चे और अफराद एक जैसा नहीं सोचते हैं, कुछ को एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है, एक्स्ट्रा प्यार चाहिए। कोई बच्चा है जो डांट से मान जाता है, कोई बच्चा है जिसको प्यार से समझा नहीं तो जिद्दी हो जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स जो कि हमारी सोसाइटी में, सिमिलरली वी हैव नो सिस्टम एंड मोड ऑफ एंगर मैनेजमेंट। अगर हाँ किसी को बिल्कुल। आता है तो हम लोगों को नहीं पता कि उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, उसको एब्जॉर्ब कैसे करना है, उसको कितना अपने अंदर लेते चले जाना है कि एक दिन आके एक्सप्लोड हो जाए। सो दीज आर द थिंग्स which need to be addressed। अगर आप अपने कोर्सेज में, अपनी पढ़ाइयों में नहीं दे रहे हैं, तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड इवन वर्क प्लेसेस को चाहिए कि कोई सेमिनार्स रखें और लोगों को अवेयरनेस दें कि इफ यू आर नॉट फॉलोइंग इन दिस क्राइटेरिया, इन दिस कैटेगरी, यू नीड टू सी अ डॉक्टर। हाँ जी बिल्कुल। और आप बहुत अरूबा, आपने ये अच्छी बात की कि ये बिल्कुल, जो एक दो मैंने पहले वीडियोस में ये चीज मेंशन भी की कि जो स्ट्रेस है ना, मतलब इवन थोड़ी सी एंजाइटी होना, थोड़ा सा सैडनेस या डिप्रेशन होना, वो बेसिकली जो आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के नॉर्मल रिस्पॉन्स हैं। आपके किसी, इफ अ लव वन डाइज यू बिकम सैड, यू हैव एन एग्जाम, यू आर एंग्शियस। लेकिन जो आपने एक बड़ा बड़ा अच्छा पॉइंट उसको हिट किया है ना, वो ये है कि व्हेन इट स्टार्ट्स टू इंटरफेयर विद योर डे टू डे एक्टिविटी। आप काम पे अगर, इफ यू डू अ जॉब, यू आर अनेबल टू डू इट बिकॉज यू आर सो डिप्रेस्ड और एंग्शियस, यू आर अनेबल टू स्लीप और ईट और इंटरेक्ट विद योर फैमिली मेंबर्स, सिग्निफिकेंट अदर्स। सो ये उस वक्त आपने अंदाजा कर लेना है कि इसका मतलब है कि समथिंग इज नॉट राइट। मतलब आप, मैं, आई हैव सीन पीपल, दे आर सो डिप्रेस्ड के दे लूज लाइक 30-40 kilograms in a span of 6 months. Some people actually gain that much weight because it can go either ways. So ये आपने बहुत अच्छा एक बड़े टीचिंग सिंपल वर्ड में बताया कि ये उनको, इस तरह के जो रेड फ्लैग्स है ना, जब आप किसी में, इवन अपने चाहने मतलब आपके रिश्तेदार में देखें, सिग्निफिकेंट अदर में देखें, तो आप उसको भी कहें कि जी ये चीज सही नहीं लग रही, तो इस पे कुछ ना कुछ करना चाहिए। और जब हम ये कहा कहते हैं तो लोग बुरा मान जाते हैं कि यू थिंक आर वी मैड, लाइक हम लोग पागल हैं, या हम लोगों के हमने इतनी जिंदगी गुजार ली तो ये लोग नए आजकल के कहीं से पढ़ के पौध आ गई है जो हम लोगों को ये कहती है। सो नो, दिस इज नॉट एक्चुअली द थिंग। सीकिंग हेल्प और लर्निंग अ न्यू थिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू शुड कीप। और Absolutely. आज के दौर में जहाँ इतना लाइफ की पेस ज्यादा हो चुकी है और आपको बहुत सारी चीजों को मैच करना है, दैट्स ट्रू एक्चुअली। इट्स नॉट कि आप किसी चीज में कॉम्प्लेक्स्ड हो जाएं, चाहे हम्म। इंफीरियोरिटी चाहे सुपीरियोरिटी, आपने हम्म। वाकई उस स्पेस को करना है कैच। और आपकी अगर बचपन की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ
इनिशियल लाइक आउटसाइड फैक्टर्स की वजह से या मे बी कोई घर के हालात की वजह से ऐसी नहीं हो पाई कि आप वहां तक पहुंचते हैं, तो ऑफ हम्म। कोर्स द नेक्स्ट स्टेप इज, जब आप एक टारगेट बार बार नहीं अचीव कर पा रहे तो फिर आप डिप्रेस हो जाओगे, आप नेगेटिव थॉट्स की तरफ जाओगे, या आप जो है अपने आप को रिग्रेस कर लोगे, आप वो चीज करोगे नहीं कि मैं तो कर नहीं सकता तो छोड़ दो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ते चले जाएं सारी चीजें, या तो चेंज करके देख ले, मे बी वो आपका एप्टीट्यूड नहीं है, या फिर अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स दैट्स एन अलार्मिंग पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल बात ठीक है। देखें, ये वो जो आपने कहा ना, अब जिस तरह अगर आप किसी को कहते हैं कि जी आई थिंक यू शुड सी अ साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, तो उसमें दो जो रिस्पॉन्सेज मैंने देखे हैं सबसे कॉमन आते हैं, यार तुम पागल हो गए हो, कैसी बात कर रहे हो, या तुम्हें लगता है मैं पागल हो गई हूँ। और मैंने इसीलिए अपने चैनल का एक्चुअली पहले नाम मैं पागल नहीं रखा, फिर उसको मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि वो मतलब वो यूट्यूब पे सर्च वगैरह भी नहीं हो रहा था। ये जो रिस्पॉन्स है ये इतना मतलब कॉमन है अनफॉर्चुनेटली इवन विद इन द डॉक्टर कम्युनिटी। अब मुझे याद है मतलब कि हमारे एमबीबीएस के दौरान कुछ जूनियर सीनियर्स होते थे जो मतलब अक्सर आके बात करते थे, तो अक्सर जो उनकी डिस्कशंस होती थी, अगर एक बंदा कह भी रहा है यार मुझे फील हो रहा है, दूसरा कहता था ओ यार ये क्या बात है, जा यार ये सिगरेट पी के यार तू ठीक हो जाएगा, यार ये कर तू ठीक हो जाएगा। तो वो बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सी इसमें बात है। अच्छा, आप मुझे स्पेसिफिकली ये बताएं कि आप जो एक सेलिब्रिटीज में आप ज़ाहिर है आपका माशाल्लाह उठना बैठना है, तो सेलिब्रिटीज ऐसे लोग समझे जाते हैं जो यूजुअली बड़े वेल ग्रूम्ड होते हैं, उनका बड़ा एक्सपोजर होता है, और वो आजकल तो बहुत ज्यादा माशाल्लाह सेलिब्रिटीज आपकी तरह एजुकेटेड भी हैं। उनमें क्या ट्रेंड है कि क्या उसमें एक क्या एक्नॉलेजमेंट है, और अगर एक्नॉलेजमेंट है तो खुदा ना खास्ता किसी को कोई इशू है तो क्या दे सीक फॉर हेल्प और नॉट? Dr. Ahmed, being a media person, I think this is one of the most difficult platform to handle, बिकॉज आप जब लाइमलाइट में होते हैं ना, आपकी इतनी सी बात, इतना सा जेस्चर, और हो सकता है कि जो आप कर रहे हैं और जो आप नहीं कर रहे हैं ना वो भी इस तरह हाईलाइट कर दिया जाता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। क्योंकि जब सोशल मीडिया ट्रोलिंग होनी शुरू होती है ना, तो बहुत कम लोग होते हैं जिसको कितने लोग कहते हैं कि जी हमने पेजेस डिलीट कर दिए या फिर हमने छोड़ दिया, हम बात नहीं कर पा रहे। आपने जरा सी बात करके देखी तो यहाँ पे आपने लोग अभी हम बात कर रहे थे जब अपने शो के बारे में, तो जब आपको लोग हर रोज देख रहे हैं ना, कभी लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको इतना प्यार करते हैं कि आपको अपने घर का फर्द समझने लगते हैं, तो आपके लिए पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करते हैं, विच इज वेरी गुड, विच इज वेरी हेल्दी। बट हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली एटीट्यूड ऐसा है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपको ऐसी ऐसी गाली देंगे, आपको इस तरह से आपकी तो पैदाइश ही गलत बता देंगे। सॉरी टू से, दिस इज हाउ दे एड्रेस, एंड एक्चुअली इट एब्सोल्युटली। शोज देयर माइंडसेट। हैपेंस कि अगर कोई शख्स ऐसा है जो कि थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है और वो दिल पे ले लेता है, आप एग्जाम्पल देख लीजिए, तो फिर क्या होता है कि हमारी यंगर जनरेशन में खुदा ना खास्ता आप नेगेटिव राह पे चल पड़े, जिस तरह आपने कहा कि सिगरेट पी लो, तो सिगरेट कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स, तो करते करते आप एडिक्शन में चले जाएं, आप बिल्कुल। साइंस सिम्टम्स को मास्क करने के लिए किसी और चीज का सहारा ले लें कि थोड़ी देर के लिए, तो कोई थॉट प्रोसेस जिसको आप टर्न ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, सो मे बी यू स्टार्ट टेकिंग डिफरेंट सब्सटेंसेज विच इज एक्चुअली वेरी रॉन्ग। क्योंकि ये भी एक जिस तरह एक कॉन्सेप्ट है ना कि अगर डायबिटिक सोचो जी इंसुलिन पे चला गया या दवाई पे चला गया तो वो मौत है, हाँ। जितनी देर उसके बगैर गुजार लें तो अच्छा है। तो इसी तरह लोग समझते हैं कि अगर साइकाइट्रिक कोई भी दवाई, कोई एंटी डिप्रेसेंट ले लिया तो इसका मतलब है वो आपको डाउन करेगा, वो आपकी जिंदगी को खत्म कर देगा, जो एक दफा लग गया वो छूटेगा नहीं। और डॉक्टर, इट इज अ बिगर स्टिग्मा कि लो जी अब तो हम दवाइयों पे पड़ गए, अब तो हम आखिरी स्टेज पे आ गए जिंदगी मरने की। और प्लस पॉइंट यहाँ का ये है कि अगर हम इसको इसी तरह अच्छे तरीके से इसकी अवेयरनेस दें विद एग्जांपल्स एंड, और आप जब कॉमन सिम्टम्स को बात करते हैं इजी लैंग्वेज में कि आप समझें कि वाकई ये चीजें मेरे से मैच करती हैं, और मैंने अपना सर्वे सेल्फ स्केल खुद करना है कि दिस इज द पॉइंट, अच्छा मुझे ये हो रहा है, इसका मतलब है ये नॉर्मल है, ये सबको होता है, तो इट्स ओके, आई एम गुड, आई एम नॉट नॉर्मल। लेकिन अगर लगता है कि वाकई मैं यहाँ नहीं कर पा रहा, इससे आगे नहीं जा पा रहा, सो मुझे कुछ किसी से बात करनी चाहिए। और सबसे मुश्किल बात ये होती है, और फिर यहाँ पर आपका ईमान जो कमजोर नजर आता है, इजीली अवेलेबल, ये जो आपने खाली एक तो बात की ना कि जी प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं है, साइकाट्रिस्ट नहीं है, लेकिन ये जो फिर जाली आपके जो जो आमिल आते हैं, जो आपको तावीज दे रहे हैं, जो जादुओं के तरीके बता रहे हैं, फिर आप जाते हैं उन लोगों को, और वो आपको मजीद गलत रास्ते पे चढ़ाते हैं।
वो एक्सेप्टेबल, देखे ना, वो एक्सेप्टेबल माशरे में समझा जाता है कि ठीक है जी, किसी ने जादू कर दिया, किसी ने साया हो गया। तो बिल्कुल, और ये बात आपने बड़ी अच्छी की। अब बल्कि इस हवाले से भी मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि ये जो सेलिब्रिटीज हैं, ये बहुत ज्यादा ऑनलाइन हरासमेंट फेस करते हैं। मतलब आपका ही जो फॉर एग्जांपल प्रोग्राम है, आर्टिस्ट कोई छोड़ जाता है, लोगों की एसोसिएशन इतनी होती है कि दे जस्ट, मैं मतलब कुछ वीडियोस में कभी कभार कमेंट देखता हूँ, मतलब हॉरिफिक उनके बारे में, लोग कभी बदुआएं दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं आर्टिस्ट की मर्जी है, जो भी सर्कमस्टेंसेस थे। तो उस हवाले से, और खास तौर पे फीमेल जो मतलब सेलिब्रिटीज हैं, जिस तरह आप लोग हैं, उनके बारे में तो मतलब मैं हैरान होता हूँ कि वही बात है कि लोग अपनी ज़हनियत जाहिर करते हैं, उसको मतलब हरासमेंट, जरा किसी ने ऐसे कपड़े पहन लिए, जरा किसी ने कुछ कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एक छोटी सी चीज देख रहा था, अभी मायरा खान की शादी हुई, ठीक है, और मेरा ख्याल है कि जिससे शादी हुई इज अ बिजनेसमैन। और मुझे अभी भी लगता है, जरा मैं बहुत डिटेल नहीं जानता, कि मायरा खान इज मोर वेल्दी देन हिम, जितनी वो मशहूर है, हर चीज है। और उसमें लोगों ने नीचे एक जो सबसे बड़ा मीम्स क्या बनाए हुए हैं, मनी कैन बाय यू एनीथिंग इंक्लूडिंग मायरा खान। मतलब इंतहाई गलाजत वाली बात है। टैग्स लगा देना तो हमारा फेवरेट काम है ना। अगर ये जी यहाँ तक पहुंचे हैं तो इन्होंने कोई शॉर्टकट यूज किया। अगर ये कर रहे हो, यानी इंसान का अपना अंदर कोई टैलेंट नहीं है, आपके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, आप कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पीछे से ये हुआ होगा तो इसने ये किया बिल्कुल होगा। भाई कि हर एक पर्सनल लाइफ है जैसे आपकी है। आप खुद तो एक एनोनिमस पेज के साथ कोई किसी की प्रिंसेस तो किसी की डॉल बन के, खुद लड़के बन के वो कर रहे होते हैं, या लड़कियां एनोनिमस होके ये कंप्ले कर रहे हैं। नो, ऑनेस्टली, अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप अपनी ओरिजिनल प्रोफाइल के साथ आइए और बात कीजिए। बिल्कुल किसी बिल्कुल। फेक प्रोफाइल के पीछे छुप के आप कुछ भी कह दें। आप इसकी एग्जांपल ये लिखिए कि अभी आपने जहाँ सेलिब्रिटीज के अंदर ये ट्रेंड पूछा था, तो आप इवन बहुत आज से 50 साल पहले भी चले जाएं तो इवन हॉलीवुड के एक्टर्स एक्ट्रेसेस को देखें कि जब उनका एक पीक टाइम से वो जब नीचे आना शुरू होते हैं तो मोस्टली ड्रग ओवरडोज से आपने देखा होगा कि जी फलां जो है, द बॉडी वाज फाउंड, ही वाज डेड, शी वाज फाउंड डेड, या फिर जी ये हो गया वो हो गया। सो व्हाई रीच दैट लिमिट? क्योंकि बहुत मुश्किल है पहले फेम को हैंडल करना, और उसके बाद जाहिर बात है हर कोई एक ही लेवल पे सारी जिंदगी नहीं जाता है। आपके बाद हर एक ने नीचे आना शुरू करना है, तो हर स्टेप के लिए यू हैव टू एक्सेप्ट द लाइफ एंड द फेजेस ग्रेसफुली। तो आप मुझे ये बताएं कि जो ऑनलाइन, मतलब जाहिर है आपने तो देखा होगा कि ये जो मतलब फीमेल्स की और मेल्स की दोनों की होती है, तो वो आपने जिस तरह का पेजेस डिलीट करते हैं, तो क्या कभी इन्होंने स्ट्रेस में आपके साथ, आपको कभी ऐसा पता चला कि किसी ने, मतलब मैं नाम जाहिर ऑफ कोर्स नहीं पूछा, एक ट्रेंड, कि डू दे लाइक सीक साइकियाट्रिक केयर फॉर दैट? यस, अ लॉट ऑफ पीपल। एंड द हेल्दी थिंग इज कि अगर आपको सही शख्स मिल जाए, सही शख्स मिलने का मतलब ये है कि बजाय इसके कि किसी गलत कोई फ्रेंड कोई कंपनी बना ले, हाँ उससे मशवरा जरूर कर लें कि हु शुड आई सीक। आप लें, मैं मुझे अच्छा लगता है कि जब लोग इस चीज को, तो सबसे पहले देखिए आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आप इसको एक्सेप्ट करें कि इसमें हर्ज नहीं है मैं जाऊं और मैं किसी से बात करूं, एंड इट्स वेरी ठीक है। चलें, आपको आप किसी एक शख्स के पास जा रहे हैं और आप दूसरों को ना बताएं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी एक, आप सपोज जिंदगी के एक फेज से भी गुजर रहे हैं ना, तो सीइंग श्रिंक इज नेवर हार्मफुल। हो सकता है कि आप एक सेशन पे जा रहे हैं और उसने आपकी काउंसलिंग की है, आपसे डिटेल में सुनिए, और वो कहे कि नो दैट्स फाइन, दैट्स नॉर्मल, एक सेशन दो सेशन के बाद यू आर फ्री। बट इफ यू नीड इट सो यू शुड कंटिन्यू, एंड आई हैव सीन पीपल टेकिंग एडवाइस। और इसमें ना एक और जो वही पिछले हम पहले भी हमने कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की, क्योंकि बहुत से मतलब कुछ मीडिया के लोग भी, कुछ एंकर्स स्पोर्ट्स के भी ना, कुछ मतलब मेरे से कुछ इन टच रहते हैं। तो मेरी उनसे जब भी इस हवाले से बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि हम, आप बाहर हैं, आप हमें, आप एक तो ये है कि आप यहाँ हैं नहीं, और दूसरा ये है कि क्योंकि आप बाहर हैं और आप एक सर्टन एथिकल हमें लगता है फॉलो करते हैं, तो हम आपसे बात कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह शफात ने भी जिक्र किया, और लोगों ने भी, ये हुआ है कि उन्होंने किसी से साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट से बात की पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, और वो बात ना सिर्फ एक तो ये है ना कि वो आउट हो जाए बात, कि जी उनको क्या मसला है, और एग्जैक्टली exactly फिर आप अगर शेयर कर रहे हैं कि भाई ये मसला है, तो वो सारी बातें भी आउट हो जाती हैं। होए। मतलब दिस इज एक्चुअली, मैंने पहले कहा था कि इट इज शेमफुल थिंग ऑन माय पार्ट बीइंग अ डॉक्टर। जी। हाँ जी। स्टार्ट। तो देखिए इससे आप क्या करते हैं कि आप
एक की जब कोई इस तरह एक्सपोज कर रहे हैं तो आप दूसरों का कॉन्फिडेंस शैटर करते हैं। यानी अगर कोई जिंदगी में कभी किसी का अच्छा मशवरा सुन के सोच भी रहा है कि मैं कर लूं कंसल्ट, तो वो अब इस बात से डर जाएगा कि लो जी, मैं तो एक खुली किताब सबके आप सामने आके, यानी अब तो मैं जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकता। सो ये तो हमारे मुल्क के लिए भी शर्मिंदगी का बायस है कि आप बाहर का इंटरनेशनल डॉक्टर ढूंढ रहे हो, चाहे पाकिस्तानी ही है जो बाहर बैठा है तो उसको कर लोगे, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद शख्स को नहीं करोगे। सो दिस इज, आई व्हाट कैन आई से, ये तो आपकी अपनी एजुकेशन है जिसको आप कहाँ तक लेके जाते हैं। सो ये चीज फिर मेरा ख्याल है कि फिर उस पेशेंट को मार्क करना चाहिए कि भाई दिस इज द डॉक्टर, बिवेयर ऑफ दिस पर्सन। तो फिर क्या होगा कि डॉक्टर्स खुद भी सोचेंगे कि नहीं, अच्छा ये हरकत दोबारा नहीं करनी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अब हम ना, आप क्योंकि हम वी आर लकी टू हैव यू, तो हम दो तीन चार बातें जो कि व्यूअर्स तक पहुंच जाएंगी बड़ी अच्छी होंगी। पहले तो हम क्विकली ये कर लें जी, साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में फर्क। ठीक है। साइकाइट्रिस्ट एमबीबीएस एक डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर है, जिस तरह डॉक्टर रूबा है, जिस तरह मैं हूं, जिसने 5 साल वो किया एमबीबीएस, 1 साल हाउस जॉब की, और उसके बाद उसने साइकाइट्री में स्पेशलाइजेशन की। अगर पाकिस्तान में है तो 4 साल का एफसीपीएस है, 2 साल का एमसीपीएस है, या यूएचएस किंग एडवर्ड वगैरह एमडी कराते हैं। ठीक है। ये मेन तीन हो गए, और या इसके अलावा उसने बाहर से कर ली ट्रेनिंग, यूके यूएसए से वो इधर आ गए, या इसके अलावा कुछ साइक के डिप्लोमास भी हैं। साइकोलॉजिस्ट एक साइकोलॉजिकल, उसको डॉक्टर, उसको भी डॉक्टर बिल्कुल कह सकते हैं, जिनकी बेसिक वो बीएस ऑनर्स के बाद उनको मास्टर्स एमएस करना पड़ता है, या वो पीएचडी कर सकते हैं। वो थेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको काउंसलिंग भी कहते हैं, लेकिन वो मेडिकल डॉक्टर नहीं, तो वो मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो इसमें थोड़ा सा रुबाब अपनी, क्योंकि ये इतना वाकई सीरियस क्वेश्चन है कि लोग वाकई इवन यूएस में लोगों को ये चीज नहीं पता। आप यकीन माने, यू विल बी सरप्राइज, यूएस में लोग कंफ्यूज करते हैं। अच्छा अहमद, आप यहाँ पे मुझसे पूछ रहे हैं, कि मैं आपसे कहूंगी कि आप अपने लोगों को, इस वक्त जो लोग देख रहे हैं, उन्हें ये बताइए। यहाँ आपने डिफरेंस बताया ऑफ अ साइकाइट्रिस्ट एंड अ साइकोलॉजिस्ट। सो व्हाट category of people should go to a psychiatrist and who should go to a psychologist? Can you देखिए आप, differentiate? बिल्कुल देखिए, आपको अगर कोई भी मेंटल हेल्थ, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आप डिप्रेस्ड हैं, एंग्शियस है, जिसमें आपको लगता है कि आपको यू शुड सीक अ ट्रीटमेंट, आप दोनों के पास जा सकते हैं। आप साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं, साइकाइट्रिस्ट के पास, क्योंकि उसमें वो जो एक अच्छा ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट है ना, वो आपकी असेसमेंट करेगा या करेगी। और उसके बाद अगर साइकोलॉजिस्ट को लगेगा कि इसको थेरेपी के साथ मेडिकेशंस भी चाहिए, तो दे विल सेंड यू टू अ साइकाइट्रिस्ट। और साइकाइट्रिस्ट को लगेगा कि इसको मेडिकेशंस के साथ थेरेपी भी चाहिए, तो दे विल सेंड यू टू अ साइकोलॉजिस्ट। सो दे यूजुअली वी वर्क हैंड इन हैंड विद देम। और एक मैं और बात बता देता हूँ कि जो साइकाइट्रिस्ट हैं, दे कैन I ऑल्सो डू remember थेरेपी, लेकिन वो उसके दे आर नॉट अ मास्टर this one. थेरेपिस्ट। Yes, this is what I was saying. I remember working in my psychiatry ward in services hospital. We had psychologists with us. At the time of taking history, हम साइकोलॉजिस्ट को साथ रखा करते थे, और फिर आफ्टर, क्योंकि काउंसलिंग, जैसे मैंने कहा कि आजकल स्कूल्स में काउंसलर्स होते हैं जो कि मोस्टली आपके जैसे कहते हैं ना कि आपने सब्जेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या डिफरेंट हर तरह की काउंसलिंग कर रहे हैं, सो उसमें होते थे। अच्छा सॉरी, मैं आपका इंटरव्यू आप ही से करने लग गई हूँ, नहीं नहीं नहीं, बिकॉज आई वांट यही तो असल चीज है कि हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। ना, तो बीइंग होस्ट ना, मेरे अंदर वो खुद चीजें आ जाती हैं, एंड मैं खुद भी आ सकती हूँ, बट आई वांट कि आई हैव एन एक्सपर्ट। सो आप ही के पेज के जी जी। थ्रू, अभी आपने बताया कि किसको साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है, किसको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। सो यहाँ पर जैसे आपने बताया कि बहुत सारे फेक साइकाइट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो इधर उधर सीख के, पढ़ के, देख के बैठ जाते हैं। कब एक मरीज को ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि मैं गलत शख्स के पास आ गया हूँ, और आई देखिए, नीड टू चेंज, आई नीड टू मैं तो हर स्विच? एक की बात कहता हूँ कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाए ना, तो आप बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली उनसे कहें, जी मुझे आप अपनी दिखाएं, डिग्री दिखाएं। क्योंकि इतने ज्यादा क्वैक्स बैठे हुए हैं। मैं मतलब सर्विसेज में जब हाउस जॉब करता था, तो कुछ डिपार्टमेंट के जो मतलब वो पट्टी वगैरह करने वाले थे, वो छोटे छोटे राइवंड टाइप के गांव में अपनी मतलब एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करते थे।
तो आप उनसे हम्म। स्ट्रेट फॉरवर्ड कहें जी आप मुझे डिग्री दिखाएं। लेकिन देखिए अगर कोई जनरल प्रैक्टिशनर भी होगा, उसने एमबीबीएस किया होगा ना, तो ठीक है, मतलब यू कैन सीक केयर फ्रॉम दैम। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो मेडिकल डॉक्टर ही नहीं है, तो फिर आप उससे कैसे मतलब उसको चेक करा सकते हैं? तो साइकोलॉजिस्ट हो, आप बिल्कुल उनकी डिग्री चेक करें। साइकाइट्रिस्ट हो या किसी भी स्पेशलिटी का डॉक्टर हो, आप उनकी बिल्कुल डिग्री चेक करें। हाँ, अगर आप जनरल प्रैक्टिशनर से ट्रीटमेंट ले रहे हो और आपको लग रहा है कि जी आपकी डिप्रेशन एंजाइटी है जो भी है ठीक नहीं हो रहा, तो आप जनरल प्रैक्टिशनर को कहेंगे कि आप मुझे किसी एक्सपर्ट के पास भेज दें। तो ये स्टेजेस हैं, और अक्सर इवन यूएस में भी मतलब जो फर्स्ट लाइन ऑफ कांटेक्ट है वो आपका इंटरनल मेडिसिन प्राइमरी केयर फिजिशियन ही होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और पाकिस्तान में मतलब मैं ये बात कहूंगा कि एक लिहाज से अच्छा ट्रेंड भी है कि बहुत एक्सपर्ट और बड़े एक्सपीरियंस जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो कि मतलब बड़े बड़े स्पेशलिस्ट से भी आपको बेहतर इलाज बता सकते हैं। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्डली विदाउट फियर ऑफ जजमेंट उनसे बिल्कुल उनकी डिग्री चेक करें। ऑनलाइन सीपीएसपी में किसी ने स्पेशलाइजेशन किया, ऑनलाइन आप डाटा उनका चेक कर सकते हैं। अब तो ये ऑनलाइन मरहम वगैरह इतने वो हैं कि आप चेक कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल अपनी तसल्ली करें। क्योंकि उसमें सबसे बड़ा इश्यू ये होगा, एक तो आप हिम्मत करके डॉक्टर के पास जा रहे हैं, और अगर आप खुदा ना खास्ता किसी गलत के पास चले जाएं तो आपका क्या इलाज होगा? एग्जैक्टली exactly. लेकिन आजकल ये बड़ा अच्छा रिवाज हो गया जहाँ हमारे लोगों में अवेयरनेस आ गई है, गूगल रिव्यू पे या वर्ड ऑफ माउथ पे लोग बहुत जाते हैं कि दे आर ट्रीटिंग वेल, सो मे बी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं दैट नहीं, कुड बी बिल्कुल वन ऑफ द बिल्कुल पॉइंट्स। बिल्कुल। लेकिन मैं बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों में ये ट्रेंड देखा है कि दे अवॉइड मेडिकल हेल्प, चाहे मेडिकल में मतलब मेरा फिजिकल और मेंटल दोनों है, द लास्ट पॉइंट, उससे पहले जितना दम दुरूद करा ले। लेकिन चलें ठीक है, माना कि आपके दिल को तसल्ली अगर होती है कि आप कहो कि आप जरूर अल्लाह का नाम लें, उसमें शिफा है, वो साथ साथ कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन एक चीज को बिल्कुल इग्नोर करके स्नब करके नहीं, उसको भी दोनों चीजें इकट्ठी लेके चलें, सो दैट अगर आपको लगता है कि आप इस एक का पलड़ा भारी है, हो सकता है दूसरा इलाज कर रहा हो उसका, सो डू इट प्लीज, ये मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपने बिल्कुल अच्छी बात की, यही होता है कि psychiatric illnesses are due to imbalance between the neurotransmitters, deficiency of serotonin or dopamine, not the deficiency in your character। ये एक बड़ा इसमें होता है कि हम यही बात करते हैं कि जी डिप्रेशन है नमाज पढ़ लो रोजा, देखें उसमें ये बायोसाइकोसोशल मॉडल है। आपको अगर डिप्रेशन है, अगर आपको अच्छी सपोर्ट है फैमिली से, आप फाइनेंशियली ठीक हैं, और आप स्पिरिचुअली यू आर वेरी स्ट्रांग, इट हेल्प्स। बट हम कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि यार अपेंडिक्स का ऑपरेशन है तो वो ना कराओ, तुम दरूद कर लो। मतलब मैंने ऐसा, मतलब बहुत कम होगा किसी को हार्ट का इश्यू हो गया है तो। लेकिन साइकियाट्रिक क्योंकि हम देख नहीं सकते असल में ना, इसमें सबसे बड़ा मसला ये है। ब्लड प्रेशर का मसला है, आपने दवाई दी, ब्लड प्रेशर चेक किया, कम हो गया। शुगर आपने चेक की, कम हो गई। अब साइकाइट्री में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतनी रेडीली अवेलेबल उस तरह मॉडलिटीज नहीं है। यहाँ यूएस में रिजल्ट, हम आप उसी वक्त उसका रिजल्ट, रिजल्ट, नंबर्स, उसके बिल्कुल फिगर्स नहीं देख सकते कि जी एक ब्लड सैंपल लिया तो आ गया, दीज आर जी, केमिकल in your body which you don't have a detector to like see it, but you can बिल्कुल feel it. The three things as I mentioned in the beginning are your thoughts, आप ये देखें कि मुसलसल नेगेटिव नीचे डाउन द ग्रेड जा रही हैं, आपका आपके इमोशंस, आप हर चीज के ऊपर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, इन नेगेटिव वे कर रहे हैं, इस हद तक कर रहे हैं कि आपके मामलात, आपके रिलेशंस, आपका सर्कल खराब होने लग गया है। एंड सिमिलरली लाइक आपकी थॉट्स, आपका बिहेवियर, और फिर आपका बिहेवियर आता है कि आप उसको रिएक्ट कैसे करते हैं। सो ये चीजें, ये है आपका डिटेक्टिंग पॉइंट, ये है वो आपके ब्लड टेस्ट जो आपने चेक करना है कि आपका आउटकम कैसा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ यूएस में इवन मतलब एडवांस फंक्शनल एमआरआईज होते हैं, जिसमें वो इवन मतलब थेरेपी के दौरान और मेडिसिन जब लेके तो उनकी वो डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन सर्च बकायदा मतलब नजर आती है। एक सेकंड लास्ट पॉइंट में करूंगा, उसके बाद हम रैप अप करेंगे कि जिस तरह आपने मेडिकेशंस की बात की थी, बहुत बड़ी मिथ है कि जी वो तो नशा आवर दवाइयां हैं, मतलब साइक की मेडिसिन ले लोगे वो तो लत लग जाएगी। तो 70-80% जो साइकियाट्रिक मेडिकेशंस हैं उसमें कोई साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिपेंडेंस नहीं है। वो उसी तरह उनके साइड इफेक्ट्स हैं। देखिए साइड इफेक्ट्स तो हर चीज के हैं, आप ज्यादा पानी पी लेंगे तो आपको सोडियम कम हो जाएगा, उसके भी साइड इफेक्ट हैं। लेकिन उनके कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं है जो कि आपकी बाकी मेडिकेशंस के नहीं है। एक बात, साइकाइट्री में बहुत कम ऐसी मेडिकेशंस होती हैं, कुछ बेंजोडायजेपिन, कुछ स्लीपिंग पिल्स, जो कि आपको ज्यादा एडिक्टिव होती हैं। लेकिन ज्यादातर जो मेडिकेशंस आपकी डे टू डे हैं, वो उसमें बिल्कुल कोई ऐसा एडिक्शन का पहलू नहीं होता। लेकिन बहुत से लोगों को मैंने ये देखा है कि वो इस वजह से लेने ही नहीं चाहते कि हमें तो आदत पड़ जाएगी और हमें वो लत लग जाएगी। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, मैं
एंड अगेन यहाँ पर डॉक्टर अहमद, जहां पर अभी हम बात कर रहे थे ना कि लो जी बुखार हुआ, तो थर्मामीटर पे टेम्परेचर आया, पैरासिटामोल ली और लो जी उतर गया, तो ये रिजल्ट हम्म। है। सो दिस इज व्हाट एक्सपेक्ट कि अच्छा अगर हमारे पास एक मेजरिंग स्केल होना चाहिए, दिमागी हालत का ये लेवल था, ये एंटी डिप्रेसेंट खाई तो ये नजर क्यों नहीं आ रहा, एंड रिजल्ट क्यों नहीं है, व्हाई इज इट सो स्लो, वेयर वी कैन सी द रिजल्ट। सो दिस इज आल्सो दे से कि इट्स जस्ट लाइक यू नो डॉक्टर्स ने अभी वो बना रखी है कि जी होता कुछ भी नहीं है, कह देते हैं कि स्लो रिजल्ट है। नो प्लीज फॉर गॉड सेक, एवरीथिंग इज डन फॉर अ रीजन। सो we need to break this myth. We need to break this stigma. Okay, this is not something you're going to get dependent or you're going to get addicted to. नहीं नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और असल में ना उसमें रूबा बात फिर एट द एंड ऑफ द डे वही आती है कि ये जो मैसेज है ना, ये मैसेज तक नहीं पहुंचता। मतलब अब आप, मतलब जिस तरह आप शफात से हुई, आपसे हुई, कोशिश होगी और भी सेलिब्रिटी से हो, और उनका मकसद ये है कि लोग आपको फॉलो करते हैं, आपका मैसेज सुन सकते हैं। मैं अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, उस पर वीडियोस भी अपलोड करता हूँ, उसकी एक लिमिटेड रीच होती है, जाहिर है, मतलब मैं आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी। तो इसी तरह और भी मैंने बहुत से लोगों की एफर्ट्स देखी जो इसको अब बहुत ज्यादा इवन पाकिस्तान में भी करना शुरू उन्होंने कर दिया है। और उसको पाकिस्तान साइक सोसाइटी जो हमारी अमेरिका में पाकिस्तानी पपाना है, इनकी भी एफर्ट से प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने भी किया है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि अब ये ट्रेंड पॉजिटिव उस तरफ जा रहा है। इंशाल्लाह। लेकिन सॉरी टू से आपको इंटरप्ट कर रही हूँ डॉक्टर अहमद, अगर अभी अभी आप यहाँ पे कुछ चार जड़ी बूटियां लगा के बैठ जाएंगे ना, और आप बताएंगे कि लो जी उससे जो है ना स्किन गोरी हो जाएगी, तो पिंपल गायब हो जाएगा, तो मुंह जो है वो वी हो जाएगा, तो बाल यहाँ तक पहुंच जाएंगे, एक एक खातून एक एक घर में वो जाएगा भी, उसको फॉलो भी रेमेडी को किया जाएगा। सो हमारे यहाँ शुरू में ही जैसे मैंने कहा, ये परसेप्शन ही नहीं है कि एक मेंटल हेल्थ भी चीज है, उसको कंसिडर करोगे तो उसकी बातें सुनना शुरू करोगे ना, उसको रिलेट करो। अगर आपको खुद को नहीं है, हो सकता है आपके घर में आपका बहुत प्यारा आपकी फ्रेंड, आपकी आपकी फैमिली कोई मेंबर हो जिसको आप देख के ऑब्जर्व कर सकते हो, सिर्फ हेल्प कर सकते हो, मशवरा दे सकते हो। सो दिस थिंग नीड्स टू बी स्प्रेड। इसीलिए मैंने बोला कि जरूरी नहीं है कि आपको पता चले, आपको प्रॉब्लम हुआ तो आप सर्च करो, आपको बताना है कि दिस इज द पॉइंट वेयर यू कैन हेल्प अदर्स, चाहे सेमिनार्स की शक्ल में, चाहे आपके वर्क प्लेस पे एक छोटा सा एक दिन का एक लेक्चर दे दिया जाए, अरेंज करनी चाहिए ऐसी चीजें। और अब तो यूट्यूब इज सच अ ब्लेसिंग फॉर अस, एक क्लिक, एक हेडिंग एंड यू गेट एवरीथिंग। प्लस एक और गलत चीज भी, नेगेटिव पॉइंट होता है कि आपको लगता है कि ये हुआ होगा तो खुद ही सर्च कर करके आप अपना डायग्नोसिस बना लेते हैं। प्लीज डोंट डू अच्छा, दिस। लेकिन मैं आपको एक जैसे बात ये बताऊं, बात ये आप, ये चीज है आपकी, ये बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको फिर भी ये बताऊं कि जिस बंदे में इतनी अवेयरनेस होगी ना कि वो अपना सर्च भी करेगा, तो वो बंदा फिर भी उस इतनी करिश शो कर रहा है कि वो सर्च कर रहा है, तो ही और शी विल इवेंचुअली एंड अप इन फ्रंट ऑफ अ डॉक्टर। यस दिस इज, और चले इन फ्रंट ऑफ अ डॉक्टर जाए तो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम अ डॉक्टर योरसेल्फ कि आप एक ऑथराइज्ड ऑथेंटिक पर्सन हैं टू टॉक ऑन दिस। सो एब्सोल्युटली। चलो कोई गलत एक दो वीडियोस पे सर्च करते करते किसी डॉक्टर पे आके तो एंड करेगा ही ना एट द एंड। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक्स अलॉट रूबा आपके टाइम के लिए। कोई एक लास्ट मैसेज जो आप व्यूअर्स को देना चाहें मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से, प्लीज। मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ के ऊपर उतना ही ध्यान दें जितना आप अपनी फिजिकल ब्यूटी या फिजिकल हेल्थ के ऊपर देते हैं। फिजिकल ब्यूटी मैंने क्यों कहा कि देखिए हमारे लिए फिजिकल हेल्थ तब आती है जब आप 50 क्रॉस कर जाते हैं, जब आप 60 के हो जाते हैं कि लो जी अब बीमारी आई है तो कंसल्ट करना है। लेकिन एक एक यंग जनरेशन ने 15 साल का होने पे, 20 साल के होने पे बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना है। और ये जो ग्रोइंग एज है, दिस इज एक्चुअली द मोस्ट वल्नरेबल, जिसमें आपकी नशोनुमा खाली फिजिकल नहीं है। आप उस एज में अगर अच्छा ग्रो अप कर जाए तो आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी, आप मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं कि किसी भी स्ट्रेस को, किसी भी चैलेंज को अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। तो उस स्टेज पे आप अगर पेरेंट हैं तो अपने बच्चे को बहुत प्यार से और बहुत कॉन्फिडेंस के स्ट्रेंथ के साथ पालिए। और अगर आप खुद सफर कर रहे हैं, सो ट्राई टू कम्युनिकेट इट टू योर पेरेंट्स, टू योर फ्रेंड्स, और सीक हेल्प विद सम प्रोफेशनल। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई इतना अच्छा डॉक्टर या कोई ऐसा समझदार है जो आपको किसी तक लेके जा सके। सो प्लीज स्टार्ट कंसिडरिंग मेंटल हेल्थ इक्वली इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया रूबा, थैंक